यूएस पैनिक कर रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप डर रहे हैं कि अदर कंट्रीज लेड बाय इंडिया would successfully end dollar's supremacy over the entire world? क्या है ये स्टोरी? डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा कि कोई भी कंट्री अगर बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है इन अ करेंसी अदर देन डॉलर तो उस कंट्री को यूएसए हेवीली पेनलाइज करेगा। कैसे? 100% टैरिफ्स लगा के ऑन गुड्स दैट वुड कम फ्रॉम दैट कंट्री टू यूएस। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पिछले 8 सालों से US dollar has been under a major siege by other countries क्योंकि more and more countries are trying to de-dollarize their economies. Now of course अगर डॉलर अपना supremacy lose करता है as a global currency of the world, it will be a huge setback for US. But question ये है कि इंडिया इस सब के सेंटर में क्यों है? डॉलर से अपना डिपेंडेंस हटाने के एफर्ट्स तो बढ़ते जा रहे हैं दुनिया भर में, and one of the leading groups in these efforts is BRICS, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो ब्रिक्स समिट होता है उसमें एक राइजिंग अग्रीमेंट है टू यूज अ करेंसी अदर देन डॉलर फॉर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन दीज कंट्रीज। और ये पूरे एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ा लीडर निकलते हुए आ रहा है चाइनीज रेमनिबी। दुनिया भर में चाइनीज रेमनिबी में ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं एंड एज पर दिस रिपोर्ट पिछले 12 महीनों में ही 62 न्यू पार्टिसिपेंट्स हैव जॉइंड द चाइनाज क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। मतलब एक सिस्टम जहां पे चाइनीज करेंसी में ट्रांजैक्शंस सेटल होते हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन दिस सिस्टम पहुंच चुका है 142। बट चाइनीज करेंसी के इस क्लेम टू थ्रोन में दो बहुत बड़े बॉटलनेक्स हैं। पहला, कोविड से पहले जो चाइना का इकोनॉमी पावर कमांड करता था अब वो पावर कमांड नहीं करता है। और दूसरा, many other countries would like to reduce their dependence on China, and this is exactly where India comes in. इंडिया अपने नेबर्स के साथ तो ऑलरेडी रुपी में ट्रांजैक्शंस करने लग गया है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने तब भी देखा जब कोविड के वक्त इंडिया ने अपने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के लिए रुपी में पे किया। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तब भी मिला जब इंडिया एंड यूएई अग्रीड to make their or settle their transactions in rupee, dirham, local currencies. RBI ने भी already 18 countries को allow कर दिया है to make settlements in rupees. But wait, क्या रुपी सच में इतना बड़ा बन गया है? Because we also need a reality check here. इंडिया का ये जो पुश है to make rupee as a global currency of the world, ये कोई नया पुश तो नहीं है. But the reality here is it has not seen much success. As of 2023, पूरे दुनिया भर में जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हुए उसमें रुपी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.6% था and dollar continued to be the king with 88% of global transactions in volume happening in dollars. उसके बाद यूरो and 17% in yen. इंडिया को एक रियलिटी चेक तब भी मिला जब रशिया ने भी एक पॉइंट के बाद मना कर दिया टू एक्सेप्ट फर्दर पेमेंट्स इन इंडियन रुपीस। अब देखिए, इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन ऑयल इंपोर्ट्स, ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, राइट? ये सारा डॉलर्स में पेमेंट होता है। $1 भी अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है देन इट ट्रांसलेट्स इनटू बिलियंस इन इंडियाज इंपोर्ट बिल। और इसीलिए इंडिया बहुत सारे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को पुश कर रहा है कि भाई आप रुपी में transactions accept करना start करो। But again, this is the place where India has not seen any success. ये सब का रीज़न क्या है? Well, it is simple कि आज भी दुनिया भर में जो लीडर है in terms of global transactions is dollar. तो अगर कोई कंट्री रुपी में transactions accept करता भी है उसके रिजर्व में रुपीस बढ़ता जाएगा। What will it do with those rupee reserves अगर बाकी रुपीस का कोई यूज ही नहीं है? Unless इंडिया इतना बड़ा इकोनॉमी बन जाता है लाइक यूएस और चाइना कि इन कंट्रीज को एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा टू यूज देयर रुपी रिजर्व्स। एक ग्लोबल करेंसी बनने के लिए इंडिया विल हैव टू शो ट्रेमेंडस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ट्रेड एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉलिसीज हैं वो स्टेबल होने पड़ेंगे, स्टेबल इन्फ्लेशन रिलेटेड पॉलिसीज चाहिए होगी एंड ऑल्सो
कंट्री का जो डेट है उसको भी एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इसी अप्रैल में जब आरबीआई ने कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस किए रिलेटेड टू जो एक्सचेंजेस में रूपी ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं उससे रिलेटेड, बेसिकली उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया कि आप कितने रूपी डेरिवेटिव्स ट्रेड कर सकते हैं, एंड दिस रिजल्टेड इन अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई इन द ग्लोबल environment including India's traders, rupee and investors, and RBI had to finally postpone or defer this new ruling. ऐसे ही थोड़े बहुत inconsistencies can affect India's push to make rupee a global currency. तो दुनिया भर में ये जो फाइट है to find the replacement of dollar as a global currency just got more and more interesting. क्या इंडिया मना पाएगा और कंट्रीज को to start transaction in rupees? क्या China would win this race and finally become the apt replacement of dollar as a global currency? या US ऐसे dirty games खेल के जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रॉमिस कर रहे हैं will help in continuing dollar's dominance as a global currency? आपका ओपिनियन क्या है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक स्टोरीज बिहाइंड द हेडलाइंस अच्छा लगता है, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो। सी यू लेटर।